तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। ये कहानी नए साल के जश्न के बारे में है। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो नया साल मनाने? अभी तक तो हमारी प्लानिंग नहीं हुई है। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग तो हर साल गोवा जाते हैं। चलो इस बार तुम लोग भी हमारे साथ गोवा चलो। बहुत मजा आता है वहाँ। साथ ही वहाँ का खाना बहुत टेस्टी होता है। और तो और हम लोग जिस होटल में रुकते हैं वहाँ के शेफ के हाथों में गजब का जादू है। चलो इस बार तुम लोग भी चलो वहाँ। तुम लोग भी हमारे साथ हमारे होटल में रुकना, बहुत मजा आएगा। तुम लोग भी वहाँ के शेफ के हाथों का खाना चखना। मुझे पक्का मालूम है तुम लोग भी हमारी तरह उनके फैन हो जाओगे। चलो, ये तो बहुत अच्छा है। मैं घर में सबसे बात करती हूँ और तुम्हें सूचित करती हूँ। खाना खत्म करके दोनों सहेलियाँ अपने अपने घर के लिए निकल जाती हैं। इधर गोवा में हेलो सैम, क्या हाल है? कैसी चल रही है तैयारी? हाँ, सब ठीक है। क्या मतलब, कोई परेशानी है क्या? क्या बोलूं यार, देखना, कल से पार्टी शुरू हो रही है और मेरे पास शेफ का अरेंजमेंट ही नहीं हो पा रहा है। शेफ? क्या हुआ तुम्हारे शेफ को? तुम्हारे होटल में तो एक से बढ़कर एक शेफ है। तुम्हारा होटल यहाँ के स्वादिष्ट भोजन के लिए ही प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग यहाँ नए साल के जश्न के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। हाँ यार, यही तो समस्या है। देखो ना, कल के सड़क दुर्घटना में मेरी टीम के बहुत लोग घायल हो गए हैं और तो और मेरे मास्टर शेफ के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। मेरे 2 वेटर भी घायल हो गए हैं। अब मुझे एक ऐसे लड़के की जरूरत है जो मास्टर शेफ की मदद भी कर देता और केटरिंग में भी मदद कर देता। मैं एक स्थायी हेल्पर की तलाश में हूँ। अभी मैं अपने मालिक से कहूँगा तो वो भी टेंशन में आ जाएंगे, इसलिए मैं अपने लेवल पर ही मैनेज करने की सोच रहा हूँ। आखिरकार ये मेरी ही तो जिम्मेदारी है क्योंकि इवेंट मैनेजर तो मैं ही हूँ ना। तुम प्लीज अगर मेरी कुछ। अभी सैम अपना वाक्य पूरा करता कि तभी उसकी नजर समंदर के किनारे बैठे एक लड़के पर पड़ती है। लड़का उदास मन से रेत के घर बनाता और फिर उसे तोड़ देता, फिर बनाता, फिर तोड़ देता। उसे ऐसा करता देख सैम कहता है, लड़के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ से हट जाओ। हमें यहाँ पर नए साल की तैयारियां करनी है। सब लोग सुन लो, यहाँ से वहाँ तक सभी सजावट जल्दी जल्दी करनी है। ये नया साल, ये क्या होता है अंकल? तुझे नए साल का नहीं पता? नया साल यानी न्यू ईयर। कल रात हम नए साल में प्रवेश करेंगे और नए साल का जश्न मनाएंगे। अच्छा, फिर तो बहुत मजा आता होगा नए साल के जश्न में अंकल। मैंने तो कभी भी नया साल नहीं मनाया। क्या मैं भी आपके साथ नए साल का जश्न मना सकता हूँ? बच्चे की बात सुनकर सैम सोचने लगता है, गरीब बेसहारा दिखाई पड़ता है, अपने पास ही रोक लेता हूँ। मेरी मदद भी हो जाएगी और नए साल का जश्न भी देख लेगा तो मेरा क्या चला जाएगा। फिर कहता है, देख, ये हो सकता है कि मैं तुझे नए साल का जश्न देखने की इजाजत दे दूं, पर मेरी एक शर्त है। बदले में तू सारे झूठे बर्तन साफ करेगा और पूरी पार्टी खत्म होने के बाद झूठे बर्तन और क्रॉकरी उठाकर लाने की जिम्मेदारी तेरी होगी। साथ ही तुझे खाना बनाने में भी मदद करना होगा। बच्चा बहुत खुश हो जाता है और होता भी क्यों नहीं। उसे पहली बार नए साल की पार्टी देखने का मौका जो मिल रहा था। वो कहता है, ठीक है अंकल, मुझे मंजूर है, मैं सारा काम कर दूंगा। अच्छा बेटा, तो तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से हो? जी अंकल, मेरा नाम मनोज है और मैं पास के गांव में रहने वाला हूँ। अच्छा, तो तुम यहाँ कहाँ रहते हो? अंकल, गरीबी से तंग आकर मैं अपने घर से भागकर यहाँ आया हूँ ताकि मैं खूब पैसा कमा सकूं। अच्छा, और तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे माता पिता हैं, जिन्हें मैं बिना बताए यहाँ आ गया हूँ। चलो कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ मेरे लोगों के साथ ही रहना और काम मन लगा कर करना, और अच्छा काम करोगे तो अच्छा कमाओगे। और सैम अपने दोस्त से कहता है, चलो, मेरी परेशानी तो खत्म हो गई। अब मुझे नए साल की पार्टी में कोई टेंशन नहीं रहेगी। भगवान का शुक्र है
समय रहते मेरी समस्या का समाधान हो गया। मैं तो कहूँगा कि तुम इसे अपनी टीम में शामिल कर लो। गरीब दिखता है, ज्यादा डिमांड भी नहीं करेगा, उसका भी फायदा हो जाएगा और तेरा भी काम निकल जाएगा। अच्छा आइडिया है तेरा, मैं ऐसा ही करूँगा। चलो यार, अब मैं निकलता हूँ। सैम का दोस्त वहां से चला जाता है। मनोज देखता है समुद्र के किनारे पर छोटी छोटी सुंदर सी सजावट वाली झोपड़ियां तैयार हो रही है। रात के वक्त वहां लोग अपने अपने परिवार के साथ आना शुरू हो गए हैं। सबने नए कपड़े पहने हैं। लाइट, रोशनी, संगीत, खाना पीना, डांस, शोरगुल में सब मस्ती कर रहे हैं। ये देखकर मनोज सोचता है कि सब लोग कितने सुंदर लग रहे हैं। सबने नए नए कपड़े पहने हैं। अगर ये सब नए कपड़े पहन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पहन सकता। मनोज, तुझे यहाँ काम पर रखा है ना, चल देख लेना नए साल की पार्टी। कुछ देर में जब सारे लोग चले जाएंगे, सारे झूठे बर्तन उठाकर ले आना और अच्छे से धोना, नहीं तो भगा दूंगा यहाँ से। अंकल, ये नए साल की पार्टी अभी और कितनी देर तक चलेगी। अभी कुछ दिन और चलेगी नई साल का जश्न। फिर तो मैं कुछ दिन और रुक सकता हूँ ना अंकल। काम करता रहे, मुझे क्या दिक्कत होगी। चल अब बातें बनाना बंद कर और जल्दी जल्दी काम खत्म कर। अगले दिन मनोज फिर नए लोगों को पार्टी में धूम मचाते देखता है। अब वो भी उन सब के बीच जाने की कोशिश करता है, पर वो जब अपने कपड़ों को देखता है तो यही सोचता है कि मेरे कपड़े तो गंदे और फटे हुए हैं। एक काम करता हूँ, बहाने से ये कोल्ड ड्रिंक ले जाता हूँ और कुछ देर मस्ती करके वापस आ जाऊंगा। नए साल के जश्न में लोगों को झूमता देख मनोज अपने कदम नहीं रोक पाता। वो बहाने से वहां पहुंचता है। रिंकी और उसकी दोस्त काजोल भी उसी होटल में आई हुई थी। सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे। रिंकी, कैसी लगी मेरी चॉइस? वाकई ये होटल तो बहुत अच्छा है और जैसे तुमने बताया यहाँ का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इस बार की न्यू ईयर पार्टी बहुत बढ़िया रही। तभी भीड़ में मनोज के हाथ से कोल्ड ड्रिंक की ट्रे गिर जाती है। एक आदमी उस पर गुस्सा करने लगता है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा इतना महंगा सूट खराब कर दिया। इस पार्टी का मैनेजर कहाँ है? अब क्या हुआ सर? ऐसे लड़कों को नौकरी पर रख लेते हो जिन्हें काम तक नहीं करना आता। ऐसे नौकरों को तो निकाल बाहर करना चाहिए। मेरे कपड़े खराब कर दिए। अगर ये नौकर मुझे दोबारा यहाँ दिख गया तो फिर तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप अब गुस्सा मत होइए सर, मैं इस लड़के को अभी नौकरी से निकाल देता हूँ। मुझे क्षमा कीजिए यदि आपको हमारी वजह से कोई परेशानी हुई हो तो। चल निकल यहाँ से। आज के बाद यहाँ दिखाई दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल भाग यहाँ से अब। गलती हो गई अंकल, मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा। मुझे नौकरी से मत निकालिए, मुझे इस वक्त नौकरी की बहुत जरूरत है। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। तेरी वजह से मेरा नुकसान होगा तो तू भरपाई करेगा क्या? मनोज रोता हुआ वहां से चला जाता है और दूर समुद्र के किनारे पर बैठकर रोने लगता है। मनोज एक बार फिर सैम के पास माफी मांगने जाता है। अंकल, मैं वादा करता हूँ अब कभी मैं गलती नहीं करूँगा। माफ कर दो अंकल। लेकिन सैम उसकी तरफ देखता तक नहीं है। मनोज मायूस और निराश हो जाता है और फिर इस बात को पूरा एक दिन बीत जाता है। काश मैं उस पार्टी में शामिल ही ना होता। मुझे नया साल मनाने का कोई हक नहीं है। मेरे पास पैसे भी नहीं है, नए कपड़े भी नहीं है। बीच के किनारे रिंकी और काजोल बात कर रही थी। तभी रिंकी के बेटे की टांग फिसल जाती है और वो समुद्र में गिर जाता है। बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, मेरा बेटा समुद्र में डूब रहा है। मम्मी बचाओ, डैडी बचाओ, मैं डूब जाऊंगा। ये किसका बच्चा है? ये तो समुद्र की लहरों के बीच डूबता जा रहा है। रुक जाओ बच्चे, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तुम घबराओ नहीं, मैं आ रहा हूँ। मनोज को तैराकी आती थी, इसलिए वो अपनी जान की परवाह किए बगैर उस बच्चे को बचाने के लिए समंदर में छलांग लगा लेता है और बच्चे को किनारे की ओर लेकर आ जाता है। पेट में पानी भर गया था, मैंने निकाल दिया है, अब होश आ जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मेरे बच्चे की जान बचा ली। गॉड ब्लेस यू बेटा। अरे तुम तो वही हो ना जिस पर कल मैं चिल्लाया था और नौकरी से निकाल दिया था। ओह,
आई एम सो सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दो। आप माफी मत मांगिए सर, आप मेरे से उम्र में बड़े हैं। मैनेजर, मनोज की नौकरी मेरी वजह से छूटी थी। मनोज एक होनहार लड़का है, इसे मेरे कहने पर दोबारा नौकरी पर रख लीजिए। सर, मनोज को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी, ये अब मेरे पास ही रहेगा। मुझे पता है मनोज एक बहुत ही होनहार बालक है। और मनोज, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई, ये हम पर तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार है। शुक्रिया आंटी, मुसीबत में किसी की जान बचाना हमारा पहला कर्तव्य है। ये मैंने अपनी माँ से सीखा है। सचमुच तुम्हारे संस्कार बहुत ही अच्छे हैं बेटे, और इन्हीं संस्कारों की बदौलत देखना एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे। मनोज खुश हो जाता है। सैम मनोज को दोबारा नौकरी पर रख लेता है। धीरे धीरे मनोज की मेहनत और जिम्मेदारी देखकर सैम मनोज को अपनी टीम में परमानेंट कर लेता है, साथ ही उसका प्रमोशन भी कर देता है। मनोज खुशी खुशी बहुत सारे पैसे कमाकर छुट्टी लेकर घर पहुंचता है। मेरे बच्चे, तू कहाँ था इतने दिनों से? हमारा बुरा हाल हो गया है तेरे बिना। माँ, देखो मैं आ गया हूँ, मैं लौट आया हूँ। अरे ये तो मेरे बेटे की आवाज है। तू कहाँ चला गया था अपनी माँ को बिना बताए? माँ, बाबा, मैं आप दोनों के लिए नए साल की खुशियाँ लेने गया था। जहाँ रहता हूँ अब आप दोनों भी मेरे साथ रहेंगे। मनोज अपने माता पिता को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। उस दिन सचमुच मनोज अपने माता पिता के लिए नए साल की खुशियां ढूंढ कर ले आया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने अच्छे संस्कारों को हमेशा जिंदा रखना चाहिए, चाहे हम किसी भी स्थिति में हो। ये संस्कार ही हमारी पहचान होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और भी मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। गुड बाय, फिर मिलते हैं।